किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, इंसान चाहे महंगे से महंगा लिबास पहन ले, लेकिन अपने खराब किरदार को वो नहीं छुपा पाता। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सीमा पांडे। आज आपको एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बहुत ही छोटी सी कहानी है पुराने ज़माने की। एक राजा के दरबार में एक राजपुरोहित थे। वह बहुत ही विद्वान थे। वह जब भी राज दरबार में आते थे, राजा अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हो जाता था और जब तक राजपुरोहित अपना आसन नहीं ग्रहण कर लेते थे, राजा भी उनके सम्मान में खड़ा ही रहता था। उनके आसन ग्रहण करने के बाद ही वो अपने सिंहासन पर बैठता था। एक बार राजा के मन में एक ख्याल आया, एक सवाल आया, तो उन्होंने राजपुरोहित से भरे दरबार में पूछ ही लिया, आप यह बताइए कि इस दुनिया में व्यवहार बड़ा है या ज्ञान? व्यवहार महत्वपूर्ण है या ज्ञान महत्वपूर्ण है? आचरण बड़ा है या ज्ञान बड़ा है? राजपुरोहित जी को ये प्रश्न थोड़ा भारी सा लगा। उन्होंने सोचा, ये राजा ने बहुत बड़ा प्रश्न पूछ लिया। उन्होंने कहा, मैं इसका उत्तर सोचकर बताऊंगा, मुझे थोड़ा समय दीजिए। तो राजपुरोहित 2-3 दिन तक बहुत परेशान रहे। घर पर जाते, पत्नी से बात नहीं करते, तो पत्नी ने पूछ लिया, क्या बात है, आजकल आप थोड़ा परेशान से लग रहे हैं। तो उन्होंने बता दिया कि राजा ने एक प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर ढूंढना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। तो उनकी पत्नी ने उनको एक आइडिया दिया। कहा, आप ऐसा कीजिएगा, इससे आपको उत्तर मिल जाएगा। राजपुरोहित जी ने कहा, ठीक है। राजपुरोहित जी की पकड़ पूरे महल में थी। उनकी जो पहुंच थी वो पूरे महल में थी। वह खजाने के पास गए और चुपके से 2 मोती चुरा लिए। खजांची जो था वो ये सीन देख लिया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, राजपुरोहित जी इतने सम्मानीय व्यक्ति हैं और वो चोरी कर रहे हैं। फिर उसने सोचा, हो सकता है ज़रूरत में होंगे, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। सब कुछ इनका ही तो है। तो उसने कुछ बोला नहीं। राजपुरोहित जी दूसरे दिन फिर गए और फिर से जाकर 2 मोती चुरा लिए। खजांची ने फिर देखा, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं बोला। उसने सोचा, हो सकता है पुरोहित जी की कोई मजबूरी होगी, कोई ज़रूरत होगी। लेकिन जब तीसरे दिन, चौथे दिन और 5वें दिन भी राजपुरोहित जाकर खजाने से मोती चुराने लगे, तो उस खजांची से नहीं रहा गया। उसने जा करके राजा जी को यह बात बताई। पुरोहित जी रोज आते हैं और चुपके चुपके खजाने से मोती चुराते हैं। राजा जी को उस खजांची पर विश्वास नहीं हुआ कि राजपुरोहित जी ऐसा काम कर सकते हैं। उन्होंने मंत्री को बुलाया और कहा कि तुम जा करके जांच करो, देखो क्या यह बात सही है। फिर मंत्री ने देखा सच में ऐसा हो रहा था। वह राजा के पास गया और राजा से बताया, हाँ महाराज, ये बात सच है। राजपुरोहित जी रोज आते हैं और चुपके चुपके खजाने से मोती चुराते हैं। जिस दिन राजा को यह बात पता चली, उसके अगले दिन जब दरबार लगा, जब राजपुरोहित जी राज दरबार में आए, तो राजा अपने सिंहासन से नहीं उठा। ऐसे व्यक्ति के लिए मैं आसन से क्यों उठूं? मैं उसका सम्मान क्यों करूं? जो चोरी करता है, मैं उसका क्यों सम्मान करूं? राजपुरोहित जी आए और आकर के अपने आसन पर बैठ गए। राज दरबार में जितने भी लोग बैठे थे, वह लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आज राजा जी राजपुरोहित जी का सम्मान क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन राजपुरोहित जी समझ गए कि उनकी दवाई काम कर गई। राजा जी सहमत नहीं हो पा रहे थे राजपुरोहित जी से ये पूछने के लिए कि क्या आप वाकई में चोरी कर रहे थे। लेकिन फिर भी उन्होंने पूछा, राजपुरोहित जी, क्या आप चोरी कर रहे थे? तो राजपुरोहित ने कहा, हाँ मैं कर रहा हूँ चोरी। राजा ने कहा,
आप मोती चुरा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ, मैं मोती चुरा रहा हूँ। ये लीजिए आपके सारे मोती। उन्होंने राजा को वो सारे मोती देने लगे। राजा ने कहा, जब आपको ये मोती मुझे ही देने थे तो फिर आपने ये मोती चुराए क्यों? तब राजपुरोहित ने कहा, यह मोती मैंने इसलिए चुराया ताकि मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूं। आपने सवाल किया था, व्यवहार बड़ा होता है या ज्ञान बड़ा होता है? आज भी मेरे पास उतना ही ज्ञान है जितना कल था। ज्ञान में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन जब आपको यह पता चला कि मैं चोरी कर रहा हूँ तो आपने मेरा सम्मान नहीं किया। आप मेरा सम्मान कम करने लगे। आज आप अपने सिंहासन से उठकर खड़े नहीं हुए और आपने मुझसे अच्छे से बात भी नहीं की, क्योंकि आपको मेरा आचरण मालूम पड़ गया और आप मुझसे नाराज हो गए। जबकि मेरे पास आज भी उतना ही ज्ञान है। वो तो मैंने इसलिए चुराए थे ताकि मैं ये पता लगा सकूं कि बड़ा कौन है। छोटी सी कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि आप ज्ञान चाहे जितना भी इकट्ठा कर लें, अगर उसे अपने व्यवहार में, अपने आचरण में नहीं शामिल करेंगे तो वो किसी काम का नहीं। जब तक आप अपना बिहेवियर नहीं चेंज करेंगे, आप चाहे जितना ज्ञान इकट्ठा कर लें, चाहे जितनी किताबें पढ़ लें, आर्टिकल पढ़ लें, जब तक आप अपने व्यवहार में नहीं लाएंगे तब तक वो ज्ञान किसी काम का नहीं, सब कुछ बेकार है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये मेरी कहानी? मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।